एकलव्य की गुरु दक्षिणा यह कहानी महाभारत काल की है, जो दृढ़ संकल्प, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और सामाजिक भेदभाव की कड़वी सच्चाई को दर्शाती है। धनुर्विद्या की लगन और अस्वीकृति बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के पास घने जंगलों के बीच में द्रोणाचार्य का प्रसिद्ध गुरुकुल था। द्रोण धनुर्विद्या के महानतम गुरु माने जाते थे और वह कुरुवंश के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। इन शिष्यों में अर्जुन सबसे प्रिय और प्रतिभाशाली था। द्रोण ने अर्जुन को वचन दिया था कि वह उसे संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। इन्हीं जंगलों में निषाद जाति, जो उस समय एक पिछड़ी वनवासी जाति मानी जाती थी, का एक युवा रहता था जिसका नाम एकलव्य था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु श्रृंगवेरपुर के सरदार थे। एकलव्य को बचपन से ही धनुष बाण से गहरा प्रेम था। उसने द्रोणाचार्य की ख्याति सुनी और उनसे शिक्षा लेने का दृढ़ निश्चय किया। एक दिन एकलव्य साहस करके द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा। विनम्रता पूर्वक वह उनके चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मैं निषाद पुत्र एकलव्य हूँ। मुझे धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा है। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। द्रोणाचार्य धर्म संकट में पड़ गए। उनकी नजर में एकलव्य में प्रतिभा की झलक थी, लेकिन उनका सामाजिक नियम और अर्जुन को दिया गया वचन आड़े आ रहा था। उस युग के कठोर सामाजिक नियम थे कि गुरु केवल क्षत्रिय वर्ग के शिष्यों को ही उच्च शिक्षा देते थे। भारी मन से द्रोण ने कठोरता से कहा, पुत्र, मेरा यह गुरुकुल केवल राजकुलों के लिए है। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। यह सीधा इनकार एकलव्य के लिए एक गहरा आघात था। यह अस्वीकृति उसकी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि उसकी जाति के कारण थी। एकलव्य ने निराशा को अपनी हार नहीं बनने दी। उसने तय किया कि भले ही गुरु ने उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन वह ज्ञान तो उन्हीं से प्राप्त करेगा। वह वापस जंगल में आया और एक शांत एकांत स्थान ढूंढा। उसने वहां की गीली मिट्टी से अपने गुरु द्रोणाचार्य की एक विशाल और सुंदर प्रतिमा बनाई। रोज सुबह वह इस प्रतिमा को प्रणाम करता। यही प्रतिमा उसके लिए जीवित गुरु थी, जो उसे हर पल प्रेरित करती थी। एकलव्य ने दिन रात बिना किसी की मदद या मार्गदर्शन के स्वयं अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह गुरु की प्रतिमा के सामने लक्ष्य साधता और हर चूक से सीखता। उसका संकल्प, उसका अभ्यास और गुरु के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा, अनवेवरिंग फेथ, इतनी गहरी थी कि जल्द ही उसने ऐसे कौशल प्राप्त कर लिए जो राजपुत्रों ने भी नहीं किए थे। समय बीतने के साथ एकलव्य एक अद्भुत और अचूक निशानेबाज बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य अपने राजकुमार शिष्यों, जिनमें अर्जुन भी शामिल था, के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले। उनके साथ उनका एक शिकारी कुत्ता भी था। कुत्ता भटकते हुए उस स्थान पर पहुंच गया जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। कुत्ता एकलव्य को देखकर जोर-जोर से भौंकने लगा। एकलव्य ने अपना ध्यान भंग किए बिना आवाज को लक्ष्य बनाकर एक साथ 7 बाण उस कुत्ते के मुंह में इतनी सफाई से मारे कि कुत्ता चुप हो गया। उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसका मुंह बाणों से भर गया था और वह भौंक नहीं पा रहा था। जब वह कुत्ता वापस द्रोणाचार्य के पास लौटा, तो सभी राजकुमार और स्वयं द्रोणाचार्य भी यह दृश्य देखकर हक्के बक्के रह गए। एक साथ 7 बाण इतनी गति और सटीकता से मारना अलौकिक कौशल था। अर्जुन, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने का वचन मिला था, वह चिंतित हो गया। द्रोणाचार्य तुरंत उस अजनबी धनुर्धर की तलाश में निकल पड़े। वहां उन्होंने एकलव्य को अभ्यास करते हुए देखा, जिसकी त्वचा पर जंगल के जीवन की छाप थी, लेकिन हाथों में अद्वितीय कौशल था। द्रोण ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने तुरंत द्रोण के चरणों में सिर झुका दिया और माटी की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए सम्मान से कहा, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य एकलव्य हूँ। यह आपकी ही प्रतिमा है, जिसे गुरु मानकर मैंने यह विद्या प्राप्त की है। द्रोणाचार्य अब एक बड़ी धर्म संकट में थे। एकलव्य की प्रतिभा उनके वचन से बड़ी थी। अपने वचन को पूरा करने और अर्जुन की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए उन्होंने एक क्रूर निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सचमुच मुझे अपना गुरु मानते हो, तो तुम्हें मुझे मेरी गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य की आंखें चमक उठीं।
उसने बिना एक पल की भी देरी के कहा, आदेश करें गुरुदेव, मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। द्रोणाचार्य ने सबसे मुश्किल मांग रखी, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। धनुष चलाने के लिए अंगूठा सबसे महत्वपूर्ण होता है। अंगूठे के बिना कोई भी धनुर्धर फिर कभी बाण नहीं चला सकता। द्रोण का उद्देश्य एकलव्य की धनुर्विद्या को हमेशा के लिए समाप्त करना था। एकलव्य ने एक बार भी संकोच नहीं किया। गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा किसी भी शारीरिक कष्ट से बड़ी थी। वह तुरंत बैठ गया, अपना धनुष उठाया और एक बाण निकालकर अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में सादर भेंट कर दिया। निष्कर्ष एकलव्य ने अपना अंगूठा खो दिया, लेकिन उसने गुरु के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा, त्याग और बलिदान से इतिहास में अपनी जगह अमर कर ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची प्रतिभा और लगन किसी भी सामाजिक बाधा या भेदभाव से बड़ी होती है। एकलव्य ने भले ही धनुर्धर का कौशल खो दिया, लेकिन वह सच्चे शिष्य और महान बलिदानी के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा।